जितना हम प्यार और एकता से रहेंगे उतना ये देश समृद्ध होगा, उतना ये देश बढ़ेगा। और वही संदेश लेकर हम आए हैं कि जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है, वो सबसे प्रेम करने वाला है और वो चाहता है सब एक साथ मिलकर रहें और समृद्ध हो। और एक समुदाय दूसरे समुदाय के सामने खड़ा है। इसी बीच इसी झारखंड की धरती पे आज प्रार्थना सभा के माध्यम से इस विषय को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। अतिथिगण कुछ ही समय के में रांची के एयरपोर्ट में बिरसा भगवान की इस धरती पे आएंगे। क्या कार्यक्रम है, कैसा ये समाज की दूरियां मिटेगी, इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए एल्विन जी से जुड़ते हैं जो पूरे कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक है। सर, न्यूज 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है गुमला में, झारखंड की धरती पे अभी दो समुदाय अपने सामने दिख रहा है और अब प्रार्थना सभा के कैसे शांति का संदेश दीजिएगा? देखिए, आज का जो राज्य और देश का जो हालात परिस्थिति किसी से छुपा नहीं है और हम इसी बीच में ये झारखंड प्रार्थना महोत्सव का भव्य आयोजन कर रहे हैं। और ये संदेश देने के लिए राज्य में खुशहाली सुख समृद्धि के साथ साथ में आपसी भाईचारा, एकता और शांति का पैगाम का संदेश लेकर हमारे दिल्ली से अपोस्टल अंकित सजवान, उसकी धर्मपत्नी पास्टर मोनिका सजवान जी आ रहे हैं। और गुमला के धरती में बमनी एरोड्राम मैदान में लगातार 3 दिन की सभा होगी जो शाम 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलेगी। और इसमें राज्य भर सहित हमारे पड़ोसी राज्य से भी लोग आ रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, असम, बंगाल से भी है, यूपी से, बिहार से भी हैं और तमाम राज्यों से लाखों का लोगों का शिरकत होगा वहाँ पर। और हम ऐसा आधुनिक युग में हम आध्यात्मिक क्षेत्र से लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और एक संदेश देना चाहते हैं कि आज हम जो मानवता को ताक में रखकर जिस तरह का राज्य में हालात और परिस्थितियां हैं, उन तमाम बातों से हम लोग ऊपर उठकर इस संदेश को देना चाहते हैं कि हमारे राज्य में शांति व्यवस्था बना रहे, लोग आपसी भाईचारा के साथ में रहे और जाति धर्म से ऊपर उठकर एकता का संदेश हम देना चाहते हैं। और इसी संदेश को लेकर अपोस्टल अंकित सजवान जी ये गुमला की धरती में आ रहे हैं। आज हम उनका स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर हम लोग उपस्थित है। हमारे JCY झारखंड किसान यूथ एसोसिएशन केंद्रीय कमेटी, झारखंड किसान यूथ एसोसिएशन गुमला जिला कमेटी के तमाम पदाधिकारी उपस्थित हैं ताकि उनका हम भव्य स्वागत कर सके। और राज्य में उनका जब आगमन हो रही, निश्चित तौर पर पिछला मई महीना भी उनका आगमन हुआ था प्रभातारा मैदान में और उस समय भी काफ़ी लोग उनसे लाभान्वित हुए थे, काफ़ी लोग लाभ उठाए थे। और हम उन तमाम भाई बहनों से, झारखंड के तमाम लोगों को, अगल बगल तमाम राज्य के लोगों को मैं अपील करना चाहूँगा कि अधिक संख्या में आकर आप आध्यात्मिक लाभ उठाएं। इसी बीच झारखंड में जनजातीय सुरक्षा मंच है, वो लगातार बोल रहे हैं प्रार्थना सभा और चंगाई से धर्मांतरण हो रहा है, कैसे डिफाइन कीजिए? देखिए, देश संविधान से चलेगी, ना कि किसी विशेष पार्टी या विशेष संगठन के एजेंडा से चलेगी। मैं कहना चाहूँगा धार्मिक स्वतंत्रता का आज़ादी जो आर्टिकल 25-26 में सभी को प्राप्त है, सभी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और इसी के तहत क्या है कि हर मानव को, हर यहाँ के जाति धर्म के लोगों को अपना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता है। वो हमेशा जो आरोप लगाते हैं, जो हमेशा प्रतिक्रिया देते हैं, वैसे लोग कभी भी देश में अमन चैन शांति नहीं चाहते, कभी एकता नहीं चाहते। वो देश को बांटने वाले लोग हैं जिनका मानसिकता है कि वैसे लोग का कि वे कभी भी देश में एकजुटता या मानवता का संदेश को देना नहीं चाहते हैं। और आज हम उन तमाम बातों को खारिज करते हुए हम सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों को एक मंच में एक जगह लाना चाहते हैं ताकि हमारा एकता भाईचारा का संदेश लोगों को दे सके और देश और राज्य में अमन चैन शांति भाईचारा एकता और खुशहाली बना रहे। कहाँ के लोग आने की संभावना? हमारे पूरे झारखंड राज्य के सहित छत्तीसगढ़, MP, उड़ीसा, असम, बंगाल, आपका बिहार और आपका छत्तीसगढ़, यूपी और दिल्ली से भी लोग आ रहे हैं। और राज्य के साथ साथ हमारे जो भी अब महाराष्ट्र से भी लोग आ रहे हैं, आंध्र से भी लोग आ रहे हैं और इस तरह का तमाम हमारे देश के विभिन्न राज्यों से लोग जुड़ रहे हैं और लाखों लोगों की शिरकत वहाँ पर होगी। इस राज्य में ईसाई समुदाय के बड़े बड़े पादरीज हैं, क्या वो मंच में रहेंगे? एकदम निश्चित तौर पर हमारे तमाम चर्च कलिसिया के धर्म गुरुओं का उपस्थिति होगा, उनके माध्यम से ही ये कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। हमारे कई गण्यमान्य अतिथि लोग का वहाँ पर उपस्थित होना सुनिश्चित हुआ है। किसी दूसरे धर्म के भी धर्म गुरु रहेंगे? निश्चित तौर पर हमने सभी जाति धर्म समुदाय के धर्म गुरुओं को, उनके अगुवाओं को दिए हैं, सभी समाजों को, और ये उम्मीद है कि वे हमारे कार्यक्रम में शामिल होंगे
और एक एकता का परिचय देंगे। सभी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे झारखंड किसान यूथ एसोसिएशन केंद्रीय कमेटी रांची, झारखंड किसान यूथ एसोसिएशन जिला कमेटी गुमला की ओर से आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उसके लिए काफ़ी तैयारी हुई है। 2000 से वॉलंटियर्स की तैयारी है जो विधि व्यवस्था को देखें, साथ में जिला प्रशासन का सहयोग है और वहाँ पर जो बाहर से आ रहे हैं उनके रहने के लिए, खाने के लिए मेस की सुविधा, इन तमाम सुविधा का हम लोग व्यवस्था किए ताकि किसी भी तरह किसी को परेशानी ना हो। शौचालय, पानी और तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग सारी चीज़ों की व्यवस्था की है। गुमला में जो प्रार्थना सभा 15, 16, 17 को होने जा रहे हैं, उसके गुमला जिला के जो अध्यक्ष है हेमंत जी, उनसे जुड़ते हैं। क्या व्यवस्था है, क्या कार्यक्रम है और आगे क्या प्रभाव होगा, उसके बारे में सीधी बातचीत करते हैं। न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू, ये जो आपका गुमला में धन्यवाद कार्यक्रम होने जा रहा है, जी। ये कार्यक्रम से क्या प्रभाव पड़ेगा समाज में? समाज में प्रभाव, यही हम लोग का तो मूल ही उद्देश्य है। हम लोग जो है आध्यात्मिक सभा कर रहे हैं। मतलब क्या है कि अब आज अभी मैं आप पे कुछ देर पहले चर्चा कर रहा था कि लोग आज परमेश्वर जिसने इंसान को बनाया, उनसे लोग आज दूर हो गए हैं। लोग धर्म, जाति, हिंसा, लड़ाई झगड़ा और मतलब अलग अलग अपने अपने फायदे के लिए अपने अपने तरीके से धर्म और समाज या जाति या किसी संगठन का गठन करके एक दूसरे के खिलाफ में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो इससे मतलब कोई समाज को फायदा नहीं हो रहा। हम लोग जो है गुमला में इस कार्यक्रम को इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग, समाज के लोग, सही रीति सब धर्म के लोग आए, समझे और प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आपने हमें बनाया, आज आपका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम पूरा करें। हिंसा छोड़े, लड़ाई छोड़े, जाति छोड़े, धर्म छोड़े। इसीलिए हम लोगों ने झारखंड प्रार्थना महोत्सव नाम रखा, चंगाई सभा नाम नहीं रखा, ना ही किसी प्रकार का कोई क्रूसेड रखा। क्योंकि चंगाई मतलब, चंगाई से कोई मतलब, चंगाई कहाँ हो? चंगाई मतलब तब मिलेगी जब आपका परमेश्वर के साथ कनेक्शन होगा। परमेश्वर के से आज इंसान दूर हो गए हैं, हिंसा कर रहे हैं। तुम बोलते हैं भैया वो धर्म का आदमी हो, तुम बोलते हैं वो धर्म के आदमी। अब आप ही देखिए, मेरा जो है, अभी आप बोल सकते हैं कि ये तो ईसाई का है, लेकिन मेरा जो जन्म हुआ खुद हिंदू परिवार से हुआ है। मैं एक हिंदू परिवार से जन्म हुआ मेरा, और मैं हिंदू परिवार से जन्म होने के बाद भी मैं प्रार्थना महोत्सव में शामिल, और मैं उसका अध्यक्ष हूँ। प्रार्थना महोत्सव करना, चूंकि लोगों का मतलब उद्देश्य है, हमारा जो उद्देश्य है, लोग परमेश्वर के साथ संबंध बनाएं, ना कि इंसान के साथ। इंसान के साथ रहेंगे, हिंसा सीखेंगे, लड़ाई सीखेंगे, झगड़ा सीखेंगे, गुस्सा सीखेंगे, नफरत सीखेंगे, प्रेम नहीं सीखेंगे। एक जनजातीय सुरक्षा मंच है, जी जी जी, जो ग्रामीण क्षेत्र गुमला वगैरह में भी एक्टिव है। जी जी। उनका आरोप है ईसाई मिशनरी चंगाई सभा, प्रार्थना सभा के माध्यम से धर्मांतरण की ओर भोले भाले आदिवासी को ले जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जनजातीय सुरक्षा मंच, मैंने शुरुआत में बोला, ये व्यक्तिवादी सोच है, परमेश्वर से इसका कोई वास्ता नहीं है। अपना फायदा है, उस फायदे के लिए लोग अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। हम तो बताया ना आपको, धर्मांतरण की कोई ऐसी बात ही नहीं। और धर्मांतरण हम लोग क्यों करेंगे? धर्मांतरण का तो कोई यहाँ दूर दूर तक वास्ता नहीं। धर्म आदमी, इंसान कब बदलता है? जहाँ उसको शांति मिलती है, जहाँ अच्छे तरीके से जीवन यापन करते हैं, नशा छोड़ देते हैं, गलत तरीके से रहन सहन को छोड़कर एक अच्छा तरीके से जीवन जीते हैं। अब लोग उसको जो धर्म बोल दे, धार्मिक धर्म का कोई बात नहीं। उसको अपना ईसाई बोल सकते हैं, ना मुसलमान बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि भाई एक अच्छा इंसान है। और हमारा देश का एक प्रोग्राम, मतलब एक युक्तियाँ भी है, सादा जीवन उच्च विचार। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। झारखंड की धरती पे आपका स्वागत है, बिरसा मुंडा की धरती में। ये जो प्रार्थना सभा करने जा रहे हैं, झारखंड के दो समुदाय आपस में सामने हैं, क्या संदेश दीजिएगा झारखंड की जनता को? एक ही संदेश है कि जितना हम प्यार और एकता से रहेंगे उतना ये देश समृद्ध होगा, उतना ये देश बढ़ेगा। और वही संदेश लेकर हम आए हैं कि जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है, वो सबसे प्रेम करने वाला है और वो चाहता है सब एक साथ मिलकर रहे और समृद्ध हो और एक खुशहाल हमारा देश हो। बिरसा मुंडा की पावन धरती में आपको झारखंड की जोहार।